वार पर वार, एयर स्ट्राइक पर एयर स्ट्राइक, हमले पर हमले, वो भी इस्राइल और अमेरिका के जरिए। और कोई हो तो ऐसा गिरे कि फिर उठना मुश्किल हो जाए। लेकिन यमन के जैदी शिया पता नहीं कौन सी घूटी पीकर आए हैं कि इतने हमलों के बाद फिर उठ खड़े होते हैं और ऐसा पलटवार करते हैं कि इनका दुश्मन भी करहा उठता है। हम बात कर रहे हैं अंसारुल्लाह या हूती जंगजुओं की, जो आज भी अपने हौसलों के दम पर गजा के लिए इस्राइल से भिड़ने का दावा करते हैं। अमेरिका ने तो इनके आगे तौबा ही कर ली और समझौता कर लिया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा बहादुरी से लड़े हूती, लेकिन इस्राइल और अमेरिका से भिड़ने के लिए सिर्फ दम ही नहीं, तकनीक भी चाहिए। कमाल की बात तो यह है कि वो भी यमन के अंसारुल्लाह के पास है। महीनों से उन पर मिसाइलें गिर रही हैं, एयर स्ट्राइक हो रही है, लेकिन उनके पास भी तो ऐसी ताकत है जिसके चलते वो बच निकलते हैं। लाल सागर में इस्राइल के समर्थन में बड़े जोश में उतरा था अमेरिका। दुनिया तो कहने लगी कि अब गए हूती। अमेरिका जहां उतर जाए वहां भला किसी के दम है कि कोई उसके सामने टिके। लेकिन नतीजे चौंकाने वाले निकले, बहुत चौंकाने वाले। 22 से 25 अमेरिकी MQ रिपर ड्रोन गिराने का दावा करते हैं हूती। जी हां, मीडिया रिपोर्ट बताती है कि 67 अमेरिकी रिपर ड्रोन खो जाने की पुष्टि हुई। हूतियों ने वीडियो दिखाए, दुनिया सन्न रह गई। तगड़ा चूना लगा अमेरिका को। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. कहा जाता है कि एक MQ-9 रिपर ड्रोन $3 करोड़ का होता है। बाकी आप हिसाब लगा लीजिए, अमेरिका ने हूतियों पर हाथ डालकर कितना नुकसान उठाया है। इस्राइल ने फाइटर जेट भेजे तो अंसारुल्लाह ने अपने देसी एयर डिफेंस सिस्टम से एक साथ इतनी मिसाइलें छोड़ दी कि इस्राइल के होश उड़ गए। दरअसल हूतियों ने ईरान की तरह यमन में भी अपनी रिवर्स इंजीनियरिंग का ऐसा जलवा कायम किया है कि डिफेंस एक्सपर्ट भी दंग रह जाएं। उन्होंने ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम बना लिया है कि दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाएं भी पीछे हटने पर मजबूर हो जाएं। जी हां, हूतियों के पास है सकर-1। सकर यमन के अंसारुल्लाह का अपना खुद का एयर डिफेंस सिस्टम। अरबी में सकर के मायने हैं दोज़ख या जहन्नुम की आग या झुलसा देने वाली गर्मी, जिसे सकरी कहा जाता है। ये सकर आमतौर पर 358 मिसाइल के नाम से जाना जाता है। 358 एयर डिफेंस सिस्टम अजीब किस्म का है। इसकी मिसाइलें हवा में देर तक मंडराती रहती हैं और सही मौके पर एकदम से दुश्मन के जहाजों, मिसाइलों और ड्रोन को निशाना बनाती हैं। इस मिसाइल का टर्बोजेट इंजन इसे बाकी रॉकेट मिसाइलों से अलग बनाता है। 2019 में अमेरिकी नेवी ने इसकी पहली झलक देखी थी, जब वो एक जहाज से इन मिसाइलों के पुर्जे जब्त कर पाई थी। तब दुनिया को पता चला कि अंसारुल्लाह ने चीज क्या बना ली है। मीडिया रिपोर्ट बताती है कि सकर-1 एयर डिफेंस सिस्टम अंसारुल्लाह मिलिट्री ने रूसी मिसाइलों को रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए डेवलप करके बनाया है। उनके पास रूस की पुरानी एयर टू एयर मिसाइलें थीं, जो असल में MiG-29 जैसे फाइटर जेट से दागने के लिए बनाई गई थी। लेकिन अब हूतियों ने इस मिसाइल का काम ही बदल दिया है। उन्होंने इन पुराने हथियारों को ऐसा मॉडिफाई किया कि अब ये सकर-1 एयर डिफेंस सिस्टम की शक्ल ले चुके हैं। आरोप लगता है कि इसमें ईरान यमन के हूतियों की तकनीकी मदद करता है। हालांकि ईरान इससे इनकार करता है। वो कहता है हूती खुद सक्षम है, अहल है, वो एक सरकार है, एक फौज है और अपने हिसाब से अपनी चीजें बनाते हैं। बस फिलिस्तीन को लेकर उनके स्टैंड की ईरान कद्र करता है और नैतिक सपोर्ट करता है। मीडिया रिपोर्ट कहती है 2014 में जब हूती विद्रोहियों ने यमन की सत्ता अपने हाथ में ली तो उन्हें सरकारी फौज के पास जमा पुराने सोवियत दौर के कई एयर डिफेंस सिस्टम भी हाथ लग गए। इनमें से कुछ सिस्टम इतने पुराने थे कि लोग मान चुके थे कि अब ये कबाड़ में ही जाएंगे, लेकिन हूती लड़ाकों ने उन्हें फिर से चलने लायक बना दिया। आज हूती जंगजू ईरान के बाद रिवर्स इंजीनियरिंग के मामले में उस्ताद माने जाते हैं। रिजल्ट सबके सामने है। अमेरिका सीज फायर कर चुका है उनसे और इस्राइल
हलाकान हैं। शर्त बस एक है, गजा में आक्रामकता छोड़ दो। मिडिल ईस्ट में वैसे तो कई अरब देश हैं, बहुत अमीर, एक बेहद शानदार दुनिया है वहां, लेकिन ताकत, वकार और इकबाल किसी का मजबूत है तो वो बस एक मुल्क है। हम ईरान की बात नहीं कर रहे, ईरान तो फारस का इलाका है। हम खालिस अरब देश की बात कर रहे हैं। तो इसराइल और अमेरिका की जुगलबंदी के खिलाफ अगर अरब खित्ते में कोई जांबाज और असली तुर्रम खां बनकर उभरा है तो वो है सिर्फ यमन, और यमन के हूती या अंसारुल्लाह। दुनिया उन्हें बागी कहती है तो कोई उन्हें फाइटर बुलाता है। इसराइल दहशतगर्द बताता है, लेकिन इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लाल सागर या रेड सी पर जिस तरह हूती हलचल मचा रहे हैं, उससे साबित हुआ है कि हूती इस वक्त मिडिल ईस्ट के पावर गेम के सबसे मजबूत खिलाड़ी बनकर उभरे हैं। हालात यह है कि अमेरिका की ताकतवर फोर्स, तकनीक और इसराइल की खुफिया एजेंसियां भी हूतियों या अंसारुल्लाह के सामने धाराशाही हैं। World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. 7 अक्टूबर 2023 के बाद जब इसराइल ने गजा पर हौलनाक हमले शुरू किए तो गजा में इसराइली आक्रामकता के खिलाफ यमन के अंसारुल्लाह ने अब तक रेड सी में 130 से ज्यादा जहाजों को निशाना बनाया है। इनमें 44 को नुकसान पहुंचाया और 2 को तो पूरी तरह डुबो कर रख दिया। हूतियों को रोकने आया था अमेरिका बड़े शान से। अमेरिकी एयरक्राफ्ट करियर यूएसएस कार्ल विंसन रेड सी पर पहुंच गया था। अमेरिका ने मार्च 2025 में यमन में हूतियों के ठिकानों पर भारी बमबारी की, लेकिन अंसारुल्लाह का दावा है कि उन्होंने रेड सी पर अमेरिकी जंगी बेड़े को ऐसा नुकसान पहुंचाया कि अमेरिका को हूतियों पर हाथ डालने से तौबा करनी पड़ी। अमेरिका ने अंसारुल्लाह के साथ समझौता कर लिया और इस इलाके में इसराइल को अकेला छोड़ दिया। इसराइल ने भी हूतियों पर खूब हाथ आजमाया। यमन में अंसारुल्लाह के कब्जे वाले इलाकों जैसे हुदैदा, रस ईसा और सालीफ पोर्ट पर मिसाइलें बरसाईं, लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि इन हमलों में हूती का कोई बड़ा कमांडर नहीं मारा गया। उल्टा हूतियों ने इसराइल के बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे के पास अपनी मिसाइलों से बड़ा गड्ढा बना दिया। हालात ये बने कि इसराइल को एयरपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा कुछ दिनों के लिए बंद करना पड़ा। हालांकि इसराइल इस पर सफाई देता रहा। मतलब साफ है कि हूती सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं कर रहे, बल्कि खुद को बचाने में भी एक्सपर्ट हैं। और वो तो इसराइल की राजधानी तेल अवीव तक मिसाइलें बरसाने का दावा करते हैं। माना जा रहा है कि अमेरिका के हमलों के बाद हूती के पास मिसाइलों की कुछ कमी हो गई है, फिर भी वो ड्रोन और यूएवी से लगातार हमले कर रहे हैं। वो तो ये भी दावा करते रहे कि उन्होंने अमेरिकी MQ रिपर 9 ड्रोन भी गिराए हैं, और ये तादाद 10-12 नहीं बल्कि कम से कम 25 बताई जाती है। वो इसराइल से गजा का बदला लेने के लिए खुद अपनी मिसाइल डेवलप कर रहे हैं। यहाँ गौर करने वाली बड़ी बात यह है कि यमन में हूतियों की पकड़ अब भी मजबूत बनी हुई है। चाहे जमीनी लड़ाई हो या समंदरी रणनीति, उनका नेटवर्क पूरी तरह एक्टिव है। इतना ही नहीं, हर जुमे के रोज आने वाले वीडियो बताते हैं कि यमन में अवाम भी अंसारुल्लाह का भरपूर साथ दे रही है। अंसारुल्लाह की हिमायत में लाखों लोगों का सना की सड़कों पर उमड़ना मिडिल ईस्ट में किसी और बादशाह, तानाशाह या प्रेसिडेंट को नसीब नहीं होता। मीडिया रिपोर्ट बताती है कि ईरान भी अंसारुल्लाह को अपने बड़े प्लान का हिस्सा बना सकता है, जिससे अमेरिका और इसराइल दोनों की नींद उड़ गई है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि सबसे निपटा जा सकता है, पर यमन के हूतियों से निपटना बहुत टेढ़ी खीर है। उनकी बहादुरी और जीवटता बड़ी से बड़ी सुपर पावर पर भारी पड़ती है।
आज दुनिया भर में यमन के अंसारुल्लाह की चर्चा है। रेड सी जैसे इंटरनेशनल ट्रेड रूट को बंद करने की उनकी क्षमता, अमेरिका इसराइल जैसे ताकतवर देशों से दो दो हाथ करना और दो दो मोर्चों पर बड़ी ताकतों के साथ लड़ना, अपनी टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता बताता है कि मिडिल ईस्ट में हूती जैसा कोई नहीं है। बाकी अरब मुल्क तो बिल्कुल भी नहीं। वो भले ही पैसों से मजबूत होंगे, लेकिन जिगर वाले तो बस हूती ही हैं।